दोस्तों, आज हम एक ऐसी अद्भुत कहानी लेकर आए हैं जो भक्त और भगवान के बीच के प्रेम को दर्शाती है। यह कहानी एक बंगला पुस्तक से ली गई है। कहते हैं इस कहानी को बचपन में स्वामी विवेकानंद को उनकी एक धाय सुनाया करती थी। इस कहानी का उनके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। तो आइए जानते हैं इस अत्यंत रोचक और करुण कथा को। आप सभी का मानवीय स्किल्स पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एक छोटे से गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी अत्यंत दरिद्र थी। उसका एक छोटा सा पुत्र था। उसके अलावा उसका और कोई नहीं था। ब्राह्मणी को दो चार भले घरों से भीख मांगने से जो कुछ मिल जाता उसी से वह अपना और अपने शिशु मोहन का उदर निर्वाह करती। यदि किसी दिन उसे कुछ भीख कम मिलती तो ब्राह्मणी स्वयं भूखी रहकर बच्चे को खिला पिलाकर उसे हृदय से लगाकर संतोष के साथ सो जाती। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी अवस्था बहुत अच्छी थी, परंतु गरीब असहाय ब्राह्मणी की किसी को कोई परवाह नहीं थी। महलों में रहने वाले अमीरों को बुरी तरह से अनाप शनाप वस्तुएं पेट में भरते रहने के कारण मंदाग्नि हुई रहती है। उन्हें उनका खाया हुआ अन्न भी नहीं पचता। परंतु गरीबों की दशा का ध्यान उन्हें क्यों होने लगा? देश में न जाने कितने ही असहाय और गरीब नर नारी भूख की ज्वाला से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। उनकी दशा पर कौन दृष्टिपात करता है? परंतु जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। वह विश्वंभर किसी तरह गरीब की टूटी झोपड़ी में भी उसका पेट भरने के लिए कुछ दाने जरूर पहुंचा देते हैं। ब्राह्मणी के बालक मोहन की उम्र 6 वर्ष की हो गई। ब्राह्मण संतान को कुछ पढ़ना भी चाहिए, परंतु किस तरह पढ़ाया जाए? गांव के अधिकांश लोगों की दृष्टि में तो ब्राह्मणी गरीब होने के कारण घृणास्पद ही थी। ब्राह्मणी ने दूसरे गांव में मोहन के पढ़ने का प्रबंध किया। एक दिन वह उसको साथ लेकर दूसरे गांव के गुरुजी के पास जाकर रोने लगी। गुरुजी को उस पर दया आ गई। उन्होंने बालक को पढ़ाना स्वीकार कर लिया। मोहन पढ़ने के लिए जाने लगा। गांव 2 कोस दूर था, परंतु दरिद्र ब्राह्मणी के बालक के लिए सवारी कहाँ से आती? मोहन पैदल ही आया जाया करता था। हालांकि उस समय गुरु के घरों में बालकों के रहने की प्रथा थी, परंतु मोहन बहुत छोटा होने के कारण न तो वह गुरुगृह में रहना चाहता था और न ही माता को रात के समय अपने इकलौते पुत्र को आंचल में छिपाकर सोए बिना चैन पड़ता। रास्ते में थोड़े ही दूर सुनसान जंगल पड़ता था। मोहन उसी जंगल में से आया जाया करता था। सुबह सूर्योदय के समय वह जाता और संध्या को लौटते लौटते अंधेरा हो जाता। इससे मोहन को जंगल में बड़ा डर लगता। एक दिन गुरुजी के घर में कोई उत्सव था। इससे मोहन को वहां से लौटने में कुछ देर हो गई। कृष्ण पक्ष के कारण जंगल में अंधकार घना हो गया था। मोहन रास्ते में बहुत डरा। जंगली पशुओं और सियारों की आवाज सुनकर वह थर थर कांपने लगा। ब्राह्मणी भी देर होने के कारण उसको ढूंढने चली आई। डरते कांपते हुए अपने लाल को गोदी में लेकर वह घर आई। मोहन ने कुछ शांत होने पर अपनी माता से कहा, माँ, मैं रोज जंगल से होकर आता जाता हूँ। मुझे वहाँ बहुत डर लगता है। आज तुम नहीं पहुँचती तो ना मालूम मेरी क्या दशा होती। दूसरे लड़कों के साथ तो उनके नौकर जाते हैं और उन्हें संभालते हैं। क्या मेरे लिए एक नौकर नहीं रखोगी? बालक की सरल वाणी सुनकर अपनी दरिद्रता का ध्यान आते ही ब्राह्मणी की आंखें डबडबा आई। वह रोकर कहने लगी, बेटा, अपने दुख की दशा तुझे कैसे सुनाऊं? हम लोग बहुत गरीब हैं। तेरे लिए नौकर रखने का मेरे पास पैसा कहाँ है? माँ की आंखों में आंसू देखकर मोहन भी रो पड़ा। उसने कहा, माँ, तू रोती क्यों है? तुझे रोते देखकर मुझे भी रोना आता है। माँ, क्या हमारा कोई और नहीं है? मोहन के सरल मर्मभेदी प्रश्न से ब्राह्मणी का हृदय व्यथा से भर गया। पृथ्वी मानो पैरों के नीचे से खिसकने लगी। धीरज टूटने लगा। परंतु उसे तुरंत ही यह ख्याल आया, ईश्वर तो अनाथों के नाथ हैं, क्या वह हमारे नहीं हैं? बस इतना ख्याल आते ही उसके हृदय में बल आ गया। उसके आंसू सूख गए। उसने कहा, बेटा, क्यों नहीं? गोपाल है ना? बच्चे ने पूछा। माँ, गोपाल मेरे क्या लगते हैं? स्नेहमयी माँ ब्राह्मणी के मुंह से निकल गया, बेटा, गोपाल तेरा बड़ा भाई है। बालक ने कहा, माँ, वे कहाँ रहते हैं? मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। ब्राह्मणी का हृदय भगवत प्रेम से भर गया। जब मनुष्य सब ओर से निराश होकर भगवान की शरण में जाता है और विश्वास से उसकी तरफ ताकता है, तब उसे तुरंत ही उसकी तरफ से आश्रय मिल जाता है। ब्राह्मणी ने कहा, बेटा, मेरा वो गोपाल सभी जगह है। जल, स्थल, अनल,
अनिल, आकाश, पाताल, फल, फूल, समुद्र, सरिता, सभी जगह वो रहता है। जगत में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ वो ना हो, परंतु वह सहज में नहीं दिखता। जब उसे देखने के लिए कोई बहुत ही व्याकुल होता है तभी वह दिखता है। एक समय वृंदावन में गोप बालाओं के व्याकुल होने पर वह उन्हें दिख पड़ा था। एक बार 5 वर्ष के बालक ध्रुव को वो दिखाई दिया था। जो एक बार उसे देख लेता है तो वह उसकी सुंदरता और स्वभाव पर सदा के लिए मोहित हो जाता है। मोहन ने कहा, माँ, मेरा भाई गोपाल अपने घर नहीं आता? ब्राह्मणी ने कहा, आता क्यों नहीं है, वो सदा यहीं रहता है। इस पर मोहन ने कहा, माँ, क्या तुमने कभी उसे देखा है? ब्राह्मणी ने कहा, मैंने उसे नहीं देखा, क्योंकि मैं उसे देखने के लिए कभी इतनी व्याकुल हुई नहीं, परंतु मैं जानती हूँ मेरे व्याकुल होने पर वह दर्शन अवश्य देगा। मोहन ने कहा, तो तू व्याकुल क्यों नहीं होती? ऐसे सुंदर रूप और सुंदर स्वभाव वाले को देखे बिना तुझसे कैसे रहा जा सकता है? माँ, मैं तो उसे देखे बिना नहीं रहूँगा, मुझे बता मैं उसके लिए कैसे व्याकुल हूँ। ब्राह्मणी ने कहा, बेटा, जैसे भूख लगने पर तू भोजन के लिए व्याकुल होता है, जैसे प्यास लगने पर जल की पुकार मचाने लगता है, और जैसे उस दिन जंगल में मुझे पाने के लिए तू घबरा रहा था और व्याकुल होकर मुझे पुकार रहा था, वैसे ही जब तू व्याकुल होगा तब वह तुझे दिखाई देगा। याद है एक बार मैंने तुझे कथा सुनाई थी कि जब पांडवों की पत्नी द्रौपदी का दुष्ट दुशासन ने भरी सभा में वस्त्र हरण किया था, तब द्रौपदी की व्याकुल पुकार पर मेरा वो गोपाल वहां आया था। मोहन ने कहा, क्या वही गोपाल मेरा भाई है? ब्राह्मणी ने कहा, हाँ वही है, और पुकारते ही चला आता है और सारे कष्टों को हर लेता है। मोहन ने कहा, तो माँ मैं क्या करूं, उसे कैसे पुकारूं? ब्राह्मणी ने अटल विश्वास के साथ कहा, सुन, तू जिस जंगल से होकर जाता है उसी जंगल में तेरा भाई गोपाल रहता है, उसे हृदय से पुकारना। तेरी व्याकुल पुकार सुनते ही वह आकर तेरे साथ हो जाएगा। सरल विश्वासी बालक ने दूसरे दिन जंगल में प्रवेश करते ही इधर उधर ताककर पुकारा, भाई, भाई गोपाल, तुम कहाँ हो? आओ, मुझे डर लगता है। बालक को सुनाई दिया कि मानो कोई कह रहा है, हाँ मैं यही हूँ, अभी आया। मीठी आवाज सुनते ही बालक का भय भाग गया। कुछ ही दूर चलने के बाद उसने देखा कि उसी की उम्र का एक छोटा नयन मनहारी सुकुमार श्याम सुंदर ग्वाल बालक वन के वृक्ष समूहों से निकलकर उसके साथ खेलने लगा, प्यार से बातचीत करने लगा और उसका हाथ पकड़कर साथ साथ चलने लगा। गोपाल के आते ही मोहन का सारा दुख दूर हो गया। मोहन ने घर आकर माता को सारा हाल सुनाया। ब्राह्मणी भगवान की दया समझकर रो पड़ी। उसने सोचा, जिस दयामय भगवान ने ध्रुव की पुकार सुनकर उसे दर्शन दिए, वही आज मेरे बच्चे की पुकार पर आ गए तो क्या आश्चर्य है। कुछ समय बाद गुरु के पिता का देहांत हो गया। श्राद्ध का आयोजन हुआ। श्राद्ध के लिए सभी विद्यार्थी गुरुजी को कुछ न कुछ भेंट देंगे। ब्राह्मणी के मोहन ने भी सरलता से गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मुझे क्या आज्ञा देते हैं, मैं क्या लाऊं? गुरु महाराज ब्राह्मणी की अवस्था को अच्छे से जानते थे। उन्होंने कहा, बेटा, तुझको कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा, नहीं गुरुजी, जब सभी लड़के लाएंगे तो मैं भी कुछ न कुछ लाऊंगा, मुझे आज्ञा दीजिए। बालक के बार बार आग्रह करने पर गुरु महाराज ने कह दिया, ठीक है, 1 लोटा दूध ले आना। मोहन संतुष्ट होकर घर चला आया। उसने माता से कहा, माँ, कल गुरु महाराज के पिता का श्राद्ध है, सभी लड़के कुछ न कुछ सामान लेकर आएंगे। मुझे गुरुजी ने सिर्फ 1 लोटा दूध ही लेकर आने को कहा है, अतः तुम मेरे लिए दूध खरीद लाना। ब्राह्मणी का घर तो मानो दरिद्रता का निवास स्थान था। वह दुखी होकर बोली, बेटा, घर में तो एक कानी कौड़ी भी नहीं है, दूध कहाँ से लाऊंगी? मांगकर लाने के लिए कोई छोटी सी लुटिया भी घर में नहीं है। मोहन ने रोकर कहा, माँ, अब क्या होगा, मैं गुरुजी को कैसे मुंह दिखाऊंगा? माता ने दृढ़ भरोसे के साथ कहा, बेटा, गोपाल भाई से कहना, वह चाहेगा तो दूध का प्रबंध अवश्य कर देगा। बालक प्रसन्न हो गया। प्रातःकाल गुरु के घर जाते समय जंगल में सदा की भांति ज्यों ही उसे गोपाल भाई मिले, त्यों ही मोहन ने कहा, भाई, आज मेरे गुरुजी के पिता का श्राद्ध है, उन्होंने 1 लोटा दूध मांगा है। माँ ने कहा कि गोपाल भाई से कहना, वह तुझे ला देगा, सो भाई मुझे अभी दूध ला कर दो। गोपाल ने बड़े प्यार से कहा, भाई, मुझे तो पहले से ही यह बात पता थी, देखो मैं दूध का लोटा भरकर साथ ही लाया हूँ, तुम इसे ले जाओ। मोहन ने गोपाल भाई से दूध का लोटा ले लिया। आज उसके आनंद का ठिकाना नहीं था।
सफलता पर किसे आनंद नहीं होता। राज्य के पिपासु को जो आनंद राज्य की प्राप्ति पर होता है, वही आनंद एक छोटे से बच्चे को मनचाहा मामूली सा खिलौना मिलने पर होता है। वास्तव में खिलौने तो दोनों ही हैं। सच्चा आनंद न तो राज्य में है और न ही मामूली से खिलौने में, वह तो अपने अंदर ही है। पर यहाँ तो आज गोपाल के दिए हुए दूध की प्राप्ति में कुछ विलक्षण ही आनंद था। इस आनंद का स्वरूप वही भाग्यवान जानता है जिसको भगवत कृपा से इसकी प्राप्ति होती है। हम लोगों के लिए तो इसकी कल्पना भी बहुत कठिन है। मोहन हंसता हुआ दूध का छोटा सा लोटा लेकर गुरुजी के समीप जा पहुंचा। लड़कों की लाई हुई सामग्रियों को गुरुजी के नौकर उनके पास से लेकर उन्हें दिखा दिखाकर अलग रख रहे थे। बालक ने समझा कि मेरे दूध की बारी भी आएगी, परंतु उस जरा सी लुटिया की ओर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। बालक ने उदास होकर गुरुजी से कहा, महाराज मैं भी दूध लाया हूँ। गुरुजी बड़ी बड़ी सामग्रियों की देखभाल कर रहे थे। उन्होंने बालक की बात पर कोई उत्तर नहीं दिया। गरीबों के श्रद्धा प्रेम पूरित उपहार का स्वाद तो प्रेम के भूखे भगवान ही जानते हैं। इससे वही उसका सम्मान भी करते हैं। सुदामा के चावलों की कनी, अछूत भीलनी के बेर, कर्मा की खिचड़ी और विदुर के शाक पात के स्वाद का अनुभव भगवान को ही था। इसीलिए उन्होंने प्रसन्नता से इसका भोग लगाया था। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मशनामी प्रयतात्मनः। अर्थात प्रेमी भक्त मुझे शुद्ध प्रेम के साथ पत्र, पुष्प, फल, जल आदि जो कुछ भी अर्पण करता है, मैं उस प्रेमार्पित उपहार का प्रेम सहित साक्षात भोजन करता हूँ। सामग्रियों के बाहुल्य का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, महत्व है प्रेम का। भगवान श्री कृष्ण के आतिथ्य के लिए कौरव ने भी कम तैयारी नहीं की थी, परंतु भगवान ने कहा कि भोजन या तो प्रेम हो वहाँ किया जाता है या विपत्ति पड़ने पर किसी के यहाँ भी करना पड़ता है। यहाँ न तो तुम में कोई प्रेम है और न विपत्ति मुझ पर पड़ी है, इससे मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूँगा। जब मोहन ने कई बार गुरुजी से कहा तो गुरुजी ने झुझलाकर एक नौकर से कहा, जरा सी चीज पर यह छोकरा इतना चिल्ला रहा है मानो इसने हमें निहाल ही कर दिया हो। इस दूध को किसी बर्तन में लेकर हटाओ इस आफत को जल्दी यहाँ से। अपमान से बालक के मुख पर विषाद की रेखा खिंच गई। गरीब करता भी क्या, रोने लगा। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है। वह कब किस सूत्र में क्या करना चाहते हैं किसी को भी कुछ पता नहीं। नौकर ने दूध को एक कटोरे में उड़ेला। कटोरा भर गया पर दूध पूरा नहीं हुआ। उसने एक गिलास उठाया, वह भी भर गया पर दूध ज्यों का त्यों रहा। आखिर एक बाल्टी में डालना आरंभ किया। जब वह भी भर गई तो नौकर ने घबराकर गुरु महाराज के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। श्राद्ध के लिए बहुत से विद्वान ब्राह्मण एकत्र हो रहे थे। इस आश्चर्यजनक घटना को सुनकर सभी वहां दौड़े आए। देखते हैं एक छोटे से लोटे में दूध भरा है, पास ही एक बाल्टी और कई बर्तनों से दूध छलक रहा था। गुरुजी ने नौकर से कहा, जरा मेरे सामने तो डालो। नौकर ने दूसरे बड़े बर्तन में लुटिया का दूध उड़ेलना आरंभ किया। बर्तन भर गया पर लुटिया खाली नहीं हुई। फिर दूसरा भी और बड़ा बर्तन रखा था, वह भी बात ही बात में भर गया। दूध मानो द्रौपदी का चीर हो गया। डारत डारत कर थक्यो चुक्यो न लुटिया दूध। तब तो गुरु महाराज और ब्राह्मण मंडली के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। गुरु ने पूछा, बेटा तू दूध कहाँ से लाया था? बालक ने सरलता से कहा, मेरा भाई गोपाल वन में रहता है, उसी ने मुझे दिया। गुरु ने कहा, बेटा गोपाल भाई कौन है? मोहन ने कहा, मेरा भाई है। मेरी माँ ने कहा था तू उससे जो चाहे सो मांग ले। वह दीनों का नाथ है, पतितों को पवित्र करता है, दुखियों को अपनाता है, निराधार का आधार है। व्याकुल होकर पुकारो तो जरूर आता है। बालक की बात सुनकर गुरु का हृदय भर आया। गुरु ने उठाकर उसे छाती से लगा लिया। घड़ी भर पहले जिससे घृणा थी वही अब अत्यंत आदर का पात्र हो गया। जिसको गोपाल अपनाते हैं उसे कौन नहीं अपनाता। उल्टे भी सीधे हो जाते हैं, विष भी अमृत बन जाता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गौपत सिंधु अनल सित साई। ब्राह्मण मंडली भोजन करने के लिए बैठी। आज श्राद्ध के भोजन में मोहन के लाए हुए दूध की खीर बनी थी। खाते खाते ब्राह्मण अघाते नहीं थे। आज की खीर का स्वाद कुछ अनोखा ही था। होता भी क्यों नहीं, जिस प्रसाद का एक कण पाने के लिए ब्रह्मादि देव सदा तरसते हैं, वही आज श्राद्ध भोज के रूप में सबको प्राप्त था। ब्राह्मणों का मन तो नहीं भरा, परंतु उस महाप्रसाद की प्राप्ति से वे सुर मुनि दुर्लभ पद को पाकर सदा के लिए तृप्त हो गए।
ब्राह्मण के पितरों के तरने में तो आश्चर्य ही कौन सा था। ब्राह्मण मंडली बालक को हृदय से आशीर्वाद देकर लौट गई। अंत में गुरुदेव ने अपने सब छात्रों के साथ भोजन किया। मोहन को भी आज वही भोजन करना पड़ा। संध्या हो गई और सब लड़के अपने अपने घर चले गए। गुरुदेव ने गोपाल भाई के प्यारे मोहन को रख लिया। सबके जाने के बाद उससे बोले, बेटा मैं तेरे साथ चलता हूँ, तेरे गोपाल भाई के दर्शन मुझे भी जरूर कराने पड़ेंगे। मोहन ने कहा, चलिए अभी मेरे साथ वन में, मेरा भाई गोपाल तो पुकारते ही चला आता है। गुरु ने बालक को गोद में उठा लिया और दोनों वन में पहुंचे। बालक ने वहां जाते ही पुकारा, गोपाल भाई आओ, आज इतनी देर क्यों करते हो। बदले में उसे सुनाई दिया, आज तो तुम अकेले नहीं हो, फिर मुझे क्यों बुलाते हो। मोहन ने कहा, भाई मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं, जल्दी आओ। भक्त की प्रेम भरी पुकार सुनकर भगवान नहीं ठहर सकते। तुरंत नव नील नीरद श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बालक ने कहा, भाई आ गए। गुरुदेव देखो तो गोपाल भाई कितना सुंदर है। गुरुजी को एक विस्मयजनक प्रकाश के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा, कहाँ है, मुझे तो इस उजियाले के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। बालक ने कहा, यह क्या बात है गोपाल भाई, तुम यह क्या खेल खेल रहे हो। उत्तर मिला, भाई मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, उसमें प्रेम भरा है, तुम्हारा साधन समय पूर्ण हो चुका है, परंतु तुम्हारे गुरुदेव अभी दर्शन के अधिकारी नहीं हुए हैं। इन्होंने जो प्रकाश देखा है वही इनके लिए बहुत है, इसी से यह कल्याण मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। यह वीणा विनिंदित वाणी गुरुदेव ने भी सुनी। उनके हृदय का रुद्ध द्वार खुल गया, हृदय की माया का बांट टूट गया, प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। गुरुदेव गदगद होकर बोले, नाथ तुम्हारे दिव्य प्रकाश ने मेरे हृदय के घोर अंधकार को हर लिया है। तुम्हारी वाणी ने मुझे तुम्हारे दिव्य धाम के दर्शन करा दिए हैं। अब मैं हृदय से तुम्हें देख रहा हूँ। प्रभु मैं यही चाहता हूँ कि मेरी सदा यही दशा बनी रहे। मोहन महान आनंद से छका मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर में गुरुदेव पर भी कृपा हुई। करुणा वरुणालय, सौंदर्य की राशि, प्रेम के भंडार, उदार चूड़ामणि, अनूप रूप शिरोमणि के प्रत्यक्ष दर्शन कर गुरु महाराज सदा के लिए कृतकृत्य हो गए। मोहन को साथ लेकर गुरुदेव ब्राह्मणी के पास आए तो देखते हैं गोपाल भाई माता की गोद में बैठे मानो जननी की स्नेह सुधा का पान कर रहे हैं। माता को ब्रह्मज्ञान नहीं है। उनके आनंद अश्रुओं की धारा से गोपाल भाई का समस्त शरीर अभिषिक्त हो गया है। गुरु और शिष्य इस दृश्य को देखकर आनंद सागर में डूब गए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं ऐसी ही एक भक्ति रस में डूबी हुई अन्य कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।